हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि सेल क्या होता है, जो कि जेएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेल, जिसे कोशिका, हिंदी में कोशिका बोला जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, इसे डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। फर्स्ट डिस्कवर द सेल। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। बात करें कि सेल कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन के लिए, कि जैसे एक सेल प्लस सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड, बोन्स, मसल्स। एंड टिश्यू प्लस टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाता है, जैसे हार्ट, किडनी। एंड ऑर्गन्स प्लस ऑर्गन्स मिलाकर जो होता है सिस्टम बनता है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और सिस्टम प्लस सिस्टम मिलाकर ह्यूमन सिस्टम बनाता है। जैसे कि एक घर बनाने के लिए ईंटों को जोड़ा जाता है, ईंट प्लस ईंट मतलब ईंट ईंट को मिलाकर एक नींव बनाई जाती है, सेम लाइक डैट। अब डेफिनेशन की बात करें तो cell is the basic structure and functional unit of all living organism. All the living organism can be categorized into unicellular, for example जैसे प्रोटोजोआ, ईस्ट। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स एंड ह्यूमन। मीन्स होता है कि जो सेल होता है वो सभी बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल्स होता है। जो सभी जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो मे बी यूनिसेलुलर हो सकती हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। अगर इसके साइज़ की बात करें कि एक सेल का साइज़ होता है वो 1-100 माइक्रोमीटर होता है। ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल्स कौन सी है, तो वो ओवम होती है। और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल्स कौन सी होती है, वो स्पर्म होती है। आइए हम इसके टाइप्स की बात करते हैं कि इस सेल की क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड वन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो कंटेंस द मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एनिमल्स सेल्स एंड प्लांट सेल्स। मीन्स कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो डेवलप होता है, मतलब विकसित होता है। और फॉर एग्जांपल होता है जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं द मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल्स। मीन्स कि जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, मतलब वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अर्की बैक्टीरियाज। अब आइए इसके फंक्शन की बात करते हैं कि सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल: cell growth and metabolism. Cell grow either by increase its number or its size during the metabolism. Various anabolic and catabolic process occur. In catabolic process, breakdown of complex molecules occur within the cell to produce energy. Will during the anabolic process, cell utilize energy to synthesize complex biomolecular and perform other biological functions. मीन्स कि होता है जो सेल होता है वो तो ये अपने आकार मतलब साइज को बढ़ाकर वृद्धि करता है, या फिर जो अपने संख्या को, नंबर्स को बढ़ाकर वृद्धि करता है। इसमें जो होता है कैटाबोलिक और एनाबोलिक जो प्रोसेस होती है। इसमें जो कैटाबोलिक प्रोसेस के ड्यूरिंग जो होते हैं दो प्रोसेस होती है, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी। इसमें एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है प्रोसेस के दौरान। जो होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स अकर विद द सेल्स ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस जो होती है वो सेल के अंदर होती है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसी के विपरीत अगर हम कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें विपरीत जो होती है, ये सेल्स ऊर्जा का प्रयोग करके जैविक कार्य करने के लिए जटिल जैव अणु का निर्माण करती हैं, यानी बायोलॉजिकल फंक्शंस करती हैं। बायोमोलिक्यूलर्स को एंड परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शंस, क्योंकि ये यूटिलाइज करती है एनर्जी को। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें कि जो फंक्शंस ऑफ सेल्स का सेकेंड पॉइंट, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग splitting of a single cells, for example mother cells, splits into
into two daughter cells. This result into the growth of multicellular organism and breeding vegetative reproduction of the unicellular organism. During the cell division, DNA is also synthesized, and the process is now as a replication. मीन्स होता है कि जो सेल डिवीज़न होता है, इस प्रोसेस में एकल एकल सेल्स इसमें क्या होता है, जो एकल सेल्स होती है, मतलब कि सिंगल सेल्स होती है, वो जो मातृ सेल्स यानी कि मदर सेल्स को दो छोटी कोशिकाओं में विभाजन होने देती है। मीन्स कि जो मदर सेल्स होती है वो अपने डिक्टो कॉपी डॉटर सेल्स का वो करती है, डिवीज़न करती है। इसके फलस्वरूप जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं उसमें जीवों की वृद्धि होती है। तो जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन होता है, और जो है सेल डिवीज़न के दौरान ही जो डीएनए होता है वो सिंथेसिस होता है। तो डीएनए सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे रेप्लिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। It occur within the cells by two major steps, for example transcription and translation। मीन्स की होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये प्रोसेस होती है अंदर सेल्स के अंदर दो मुख्य पदों में होती है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। अर्थात फोर्थ पॉइंट की बात करते तो मोलिकुलर ट्रांसपोर्ट्स। द सेल्स मस्ट बी एबल टू अकर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू सर्व मीन्स की जो होते हैं, जो सेल्स को जीवित रहने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स को लेने की आवश्यकता होती है, उसको सरवाइव करने के लिए। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स देयर आर फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। जो स्ट्रक्चर्स होता है सेल का, वो ये ऑर्गन्स के मुख्यतः तीन मूलभूत घटकों की बनी होती है। जैसे जो होता है सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्मा हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, गोल्जी अपीयर्टस हो गया, लाइजोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया और न्यूक्लियस हो गया। अब हम इसके दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सेल का स्ट्रक्चर एंड उसका डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।